आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, हम इसमें बात करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, हम इसमें बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, और हम इसमें बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस के बारे में। देखो, यूनिट्स क्या होते हैं कि टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड, ठीक है, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। हम जब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। जैसे हम लेंथ को मेजर करेंगे तो हम उसको मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक चीज का एक यूनिट बना दिया गया है, ठीक है, कि आप उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे तो आप उसको उसी यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के हम यूनिट्स की बात करते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। आप एक डिराइव्ड क्वांटिटी को बिना फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प के बिना रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दियर एसआई यूनिट्स की। तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये क्वांटिटी हो गई और उनके हो गए एसआई यूनिट्स, ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। और उसके बाद उनका हो गया सिंबल, और उसके बाद उनके हो गए डायमेंशन, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वांटिटी है? 7। पहला है मास, ठीक है, फिर है लेंथ, ठीक है, फिर है टाइम, फिर है टेम्परेचर, उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और लास्ट हमारी आती है लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक। अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो मास का होता है किलोग्राम, ठीक है, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस का होता है मोल, और लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, ठीक है। अगर इनके सिंबल की बात करें तो केजी को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, किलोग्राम को, मीटर को स्मॉल एम, सेकेंड को स्मॉल एस, केल्विन को के, एम्पियर को हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ओ एल, और कैंडेला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। अगर इनके डायमेंशंस की बात करें तो मास का होता है कैपिटल एम, लेंथ का होता है कैपिटल एल, सेकेंड टाइम का होता है कैपिटल टी, ठीक है, और केल्विन का के ही होता है, ठीक है, और इसका एम्पियर कैपिटल है या फिर कैपिटल आई, ज़्यादातर हमको कैपिटल आई देखने को मिलता है, ठीक है, और इसका होता है, और इसका कैंडेला, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये इनकी एसआई यूनिट्स हैं जो कि इंटरनेशनली माना गया है। उसके बाद ये इनके सैम्बल्स हैं और ये इनकी डायमेंशंस हैं, ठीक है।
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा कि टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स नेमली प्लेन। अच्छा, उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं ना, हमने यहाँ पर बात किया फंडामेंटल क्वांटिटीज की और उनके यूनिट्स के, तो हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। हमने बोला था कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें स्पीड, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है लेंथ, ठीक है, कितना डिस्टेंस चला कितने समय में, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पर देखो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ रही है, और लेंथ और टाइम दोनों दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। ऐसे हम बात करें अगर एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी भी क्या होता है, वेलोसिटी भी लेंथ अपन टाइम ही होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही है, ठीक है। तो लेंथ और टाइम, ये वेलोसिटी हो गई और इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किन किन जरूरत की जरूरत पड़ रही है, लेंथ की और टाइम की, बोथ आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मास, ठीक है, मास मतलब किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या है, वही लेंथ अपॉन टाइम रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर देखो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक तो मास की जरूरत पड़ रही है, हमको लेंथ की जरूरत पड़ रही है, हमको टाइम की जरूरत पड़ रही है, एंड ऑल दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये सारे हमने बात की स्पीड की, हमने बात किया एक्सेलरेशन का, हमने बात किया फोर्स का, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम का सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड इंटू सेकंड, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार फोर्स अगर यूनिट की हम बात करेंगे तो किलोग्राम का क्या होता है, केजी मास का, और इंटू लेंथ, लेंथ का हो जाएगा मीटर, और टाइम में क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें एनर्जी की, देखो एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होता है, अभी हम आगे देखेंगे। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एम जी एच, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की यूनिट को डिराइव करें, ठीक है, कोई भी एक ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो मास केजी और इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट हम देख चुके हैं क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें वर्क, देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
हमने भी देखा फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कितना होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही होती है, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। तो वर्क की भी यूनिट क्या होती है, देखो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एल वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर नहीं, एंगुलर मोमेंटम होता है एम मास डॉट आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम के यूनिट की बात करें, देखो मास का क्या होगा केजी, आर वेक्टर इट इज अ लेंथ, इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है, और वी वेक्टर इट इज वेलोसिटी, इट इज मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी देखो क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी और वर्क, इन दोनों का हम यूनिट देखें ना तो दोनों क्या है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इन दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी और मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो सकती हैं। ठीक है, एक टर्म वो देखते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो आर क्या है, लेंथ है, जिसका तो हो गया मीटर। एफ वेक्टर क्या है, फोर्स है, इसका क्या होगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो टॉर्क यूनिट क्या हो गई, टॉर्क यूनिट हो गई केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यहां पर हम देखें एनर्जी, ठीक है, वर्क और टॉर्क, इन तीनों की यूनिट क्या है, सेम है। इन तीनों की यूनिट क्या है, सेम है। ठीक है, उसी प्रकार और हम बात करें, हम बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि जो किसी एटम की एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू के बराबर। जहां पर म्यू क्या होता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1/सेकेंड। ठीक है, 1/सेकेंड। और ये क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी की यूनिट हमको पता है क्या होते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक इसके बराबर हो गया एच, और यहाँ पर म्यू मतलब कितना हो गया, 1/s। तो यहाँ पर देखो प्लैंक कांस्टेंट एच, इसकी यूनिट क्या आ रही है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम ऊपर देखें तो एंगुलर मोमेंटम की भी यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का भी क्या है, यूनिट क्या है, सेम है। तो अगर हम बात करें कूलम्स कांस्टेंट्स की, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम फार्मूला देखते हैं कि दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो और चार्ज, अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज जो होता है वो होता है करंट इंटू टाइम, ये होता है हमारा चार्ज। ठीक है, तो करंट का होता है एम्पियर कैपिटल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड।
तो ये किसका यूनिट हो गया, चार्ज का। तो चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। और फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। के की यूनिट मुझे निकालना है, ठीक है। और Q1 Q2 दोनों चार्ज की यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये रेज पावर 2 हो गया। और नीचे क्या है, आर डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो के की यूनिट क्या आ गई, के की यूनिट आ गई केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी होगी, इसकी होगी केजी इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया, सेकेंड टू पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी किसकी निकल कर आ गई, कूलम्ब्स कांस्टेंट की, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी, केवल हमको फार्मूले पता होना चाहिए बस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं प्लेन एंगल की, ठीक है। और दूसरा हम इसमें बात करते हैं सॉलिड एंगल की, ठीक है। एक हम बात करते हैं प्लेन एंगल की और हम एक बात करते हैं सॉलिड एंगल की, ठीक है। तो देखो प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हमको एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। टू मीजर प्लेन एंगल, टू मीजर प्लेन एंगल वी यूज यूनिट, और प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है वो होती है रेडियन, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को, ठीक है। अब प्लेन एंगल होता है क्या है, मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। इसने एक आर्क बनाया, ठीक है, एल लेंथ का, इस आर्क की जो लेंथ है ना, ये इस आर्क की लेंथ हम कितना बोल देते हैं, एल, और ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। यही थीटा हमारा क्या है, प्लेन एंगल। तो देखो थीटा क्या होता है, वो होता है कि आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, ये क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ आर्क लेंथ और डिवाइड बाई रेडियस। तो देखो आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ है एल और इसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। लेंथ और रेडियस दोनों डिस्टेंस ही है, दोनों की यूनिट सेम होंगी, मीटर और मीटर, और कैंसिल आउट कर गए, ठीक है। तो जो प्लेन एंगल है ना, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, केवल इसको हम जब मेजर करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट का यूज करते हैं जो कि है रेडियन। ठीक उसी प्रकार सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए भी हम एक यूनिट का यूज करते हैं जो कि है स्टेरेडियन, ठीक है। बस ये भी यूनिट लेस, डायमेंशन लेस है, ठीक है। सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। किसी फिजिकल क्वांटिटी को जनरली हम दो सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सीजीएस, सीजीएस स्टैंड फॉर सी से सेंटीमीटर, ठीक है, जी से ग्राम और एस से क्या है, सेकेंड। उसी प्रकार एमकेएस में एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एन एस स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या तो हम सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम एमकेएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें एसआई परफिक्सेस की, तो कुछ एसआई परफिक्सेस होती हैं, ठीक है, जो हमको पता होना चाहिए, जैसे जैसे टेरा, ठीक है, गीगा, ठीक है, मेगा, ठीक है, किलो, हेक्टो, ठीक है, और डेका, ठीक है।
टेरा का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। गीगा होता है 10⁻9, मेगा होता है 10⁻6, किलो होता है 10⁻3, हेक्टो होता है 10⁻2 और डेका होता है 10⁻1, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी होते हैं डेसी, ठीक है, सेंटी, ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो और क्या होता है पीको, ठीक है। तो डेसी का मतलब होता है 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9 और पीको 10⁻−12, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टेरा कैपिटल टी, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। उसी प्रकार इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेसी को सेंटी, मिली, ठीक है, माइक्रो, नैनो और पीको, ठीक है। तो ये परफिक्सेस जो एसआई परफिक्सेस है ये हमको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा। सेंटी क्या मतलब क्या है? 10⁻², तो ये लिखा हुआ है 10⁻² मीटर। कोई बोल दिया 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁶, तो इसका मतलब ये 10⁻�6 सेकेंड है, ठीक है। कोई बोल दिया 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, तो पता होना चाहिए कितना है? 10⁻9 हर्ट्ज। तो ये परफिक्सेस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई बोल दिया 1 पिको सेकेंड, तो इसका मतलब कितना ये बोल रहा है? 10⁻−12 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन क्या है? कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की तुमने डायमेंशंस की बात कर ली थी, हम बात करेंगे यहाँ पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस की, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड की, तो हमने देखा था कि स्पीड क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, ये इसकी क्या थी? यूनिट थी, ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये बोल रहा है कि डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी के, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज कर रहे हो ना उस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फंडामेंटल क्वांटिटी जिस पावर को रेज करेंगी, ठीक है, ठीक है, उसका यूज करके हमको डायमेंशन लिखने हैं किसके? डिराइव्ड क्वांटिटीज के। जैसे स्पीड, अगर हम स्पीड का डायमेंशन लिखें, ठीक है, इसे अगर हम स्पीड का डायमेंशन लिखें, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है जैसे ब्रैकेट बन रहा है, ठीक है। तो जनरली हम 3 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं मास का, मास का डायमेंशन ये था, लेंथ का, और किसका यूज करते हैं? टाइम का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास है क्या? नहीं, इसका मतलब इसका पावर कितना है? 0। लेंथ है, हाँ है। मीटर कितना पावर है? 2 है, नहीं 3 है, नहीं कितना है? 1 है, तो इसके पावर हम कितना लिख देंगे? 1। सेकेंड है क्या? टाइम है क्या? हाँ, कितना पावर है? -1, ठीक है। आगे एम्पियर, कैंडेला, ये सब भी आएंगे, हाँ ये सब भी आएंगे, लेकिन इनके क्या होंगे? 0 0 होंगे, तो बार बार इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, जब यूज पड़ेगा तो हम लिख लेंगे, ठीक। ये सब भी आते हैं, उनके पावर है नहीं तो हम उनको दिखा नहीं रहे हैं। तो मेनली हम ये 3 का यूज करते हैं, ठीक है। 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, मास, लेंथ और टाइम। पावर 1 और ये, ठीक है, ये बार बार हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम अगर बात करें एक्सेलरेशन की,
तो एक्सेलरेशन की यूनिट हम पहले बात कर चुके हैं, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एम एल और क्या है टी। ठीक है, मास है नहीं, लेंथ है हाँ, कितना पावर है 1, टाइम है हाँ, कितना पावर है -2, हो गया डायमेंशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। और अगर हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या था, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, देखो एम एल टी। ठीक है, मास है हाँ है, कितना पावर है 1, लेंथ है हाँ, टाइम है हाँ, बस हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, और हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क का हम यूनिट देखे थे, कितना होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो अगर हम वर्क का डायमेंशन लिखें, ठीक है, अगर हम वर्क का डायमेंशन लिखें तो ये कितना होगा, एम एल टी। मास है हाँ, कितना पावर है 1, लेंथ है हाँ, कितना पावर है 2, टाइम है हाँ, कितना पावर है -2। ठीक है, और हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम हमने क्या देखा था, एंगुलर मोमेंटम होता है एम डॉट आर वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो इसकी यूनिट हमने देखी तो क्या आया था, यूनिट इसका आया था केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन की बात करें, ठीक है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन की बात करें तो कितना आएगा, देखो एम एल टी। तो एम का कितना पावर है 1, लेंथ कितना है 2 और टाइम कितना है -1, हो गया, इट इज डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या था, के। ठीक है, के की यूनिट क्या है जी, देखो के की यूनिट थी केजी इंटू मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड टू पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, केजी इंटू मीटर क्यूब एम्पियर टू पावर 4 और इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये थी कूलम्ब्स कांस्टेंट की यूनिट। अगर हम कूलम्ब्स कांस्टेंट के डायमेंशन की बात करें तो देखो वो कितना होगा, मास 1, लेंथ पावर 3, टाइम -2, उसके बाद एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर जरूरत पड़ी तो एम्पियर को लिख दिए। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम केवल 3 ही मेनली फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का यूज करेंगे, मास, लेंथ और टाइम का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये सब क्या बोल रहा है कि दिस इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट यू इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, उसको हम एग्जांपल समझते हैं। देखो मैंने मेनली जो कन्वर्जन होता है ना, वो या तो सीजीएस से एमकेएस में करवा सकता है वो हमसे, ठीक है, या तो वो करवा सकता है एमकेएस से सीजीएस में, ठीक है, या फिर दोनों में करवा सकता है, सीजीएस में भी करवा सकता है और एमकेएस में भी करवा सकता है। कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया स्पीड का। ठीक है, मैंने कहा मेरी जो स्पीड है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पता है ये ना एमकेएस सिस्टम है ना ये सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है इसके यूनिट का। ठीक है, तो अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, सीजीएस सिस्टम में देखो क्या होगा, स्पीड मुझे दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सीजीएस मुझे चाहिए सेकंड में और टाइम चाहिए सेकंड में। ठीक है, और डिस्टेंस चाहिए सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर पर आवर 10⁻³ मीटर और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 60 × 60। ठीक है, इतना सेकंड। तो स्पीड कितनी आएगी, देखो स्पीड आ जाएगी 10⁻³ डिवाइड बाई 36
सेंटीमीटर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड के डायमेंशन की बात करें CGS सिस्टम में, तो वो कितना है 10⁻³/36। ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि वो बात बोल रहा है कि n, यही n है, ठीक है, यही n है न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेंटीमीटर, मास कितना 0, लेंथ, हाँ सेंटीमीटर लेंथ ही है 1, और टाइम -1, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं MKS सिस्टम में, ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं किसमें, अगर हम यही बात करते हैं MKS सिस्टम में, ठीक है, तो MKS सिस्टम में देखो क्या होगा, MKS सिस्टम में देखो क्या होगा, MKS सिस्टम में मुझे चाहिए मीटर और सेकंड। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 60 × 60 सेकंड, ठीक है। तो ये स्पीड कितना हो गया, मेरा स्पीड हो गया 10 और डिवाइड बाई 36, इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं इस MK सिस्टम में इसका डायमेंशन लिखूं तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 10 डिवाइड बाई 36, और यहाँ कितना आ रहा है M0L1T-1। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से पहली बात तो मुझे ये पता चल रहा है कि जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो उनका डायमेंशन चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको हमने CGS में भी देखा, हमने MKS में भी देखा, यहाँ पर डायमेंशन सेम है, चेंज क्या हुई है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है बस, और बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये चेंज होगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं और एक एग्जांपल की, इससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, हम बात करते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स होता है कितना, kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये MKS में है, मास kg में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है। अगर मुझसे पूछे कि आप इसको CGS सिस्टम में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो फोर्स CGS सिस्टम में हमको किलोग्राम नहीं, हमको मास चाहिए ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में मुझे पता होता है कि 10⁻³ ग्राम होते हैं, ठीक है। मीटर, लेंथ मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, 1 मीटर को भी कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो हो जाता है 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, सेकंड को सेकंड भी रहने देते हैं। तो देखो फोर्स क्या आ गया, फोर्स आ गया 10⁵, ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर, और क्या आ गया सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम देखें तो डायमेंशन तो चेंज नहीं है ना। अगर हम यहाँ पर इसके डायमेंशंस की बात करें फोर्स की, तो यहाँ पर डायमेंशन कितना है, मास 1 है, लेंथ 1 है, T-2 है। अगर हम यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो ये 10⁵ जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डायमेंशन तो वही है, मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, और टाइम सेकंड में है, लेकिन डायमेंशन तो यही होगा MLT में ही। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लस का साइन हो, या माइनस का साइन हो, या इक्वल का साइन हो, ठीक है, या फिर ग्रेटर या लेस का साइन हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये साइन आएगा, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं S = UT + ½ AT², तो पहली बात तो राइट हैंड साइड की यूनिट और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन है। अगर मैं देखूं इन दोनों क्वांटिटी के बीच में ये साइन है, इसका मतलब UT का डायमेंशन भी बराबर होना चाहिए किसके यूनिट के, ½ AT² के यूनिट के। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कि हम दो क्वांटिटी को तभी ऐड या सबट्रैक्ट या फिर दोनों को इक्वल के बराबर या फिर ग्रेटर या लेस देन की इक्वलिटी में तभी लिख सकते हैं जब उन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, बस यही सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इक्वल, ग्रेटर, लेस, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं जो इसमें बोला टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो अगर हम यहां पर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर टाइम का यूनिट सेकंड है, हमको पता है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है क्वांटिटी, इसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। उसको देख लेते हैं, अगर सेकंड होगा तो इक्वेशन डायमेंशनल करेक्ट है, अगर नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। लेंथ, हाँ एल लेंथ है और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहां पर देखो तो ये क्या हो गया, ये बन जाता है मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर और डिवाइड बाई मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट और क्या आ गया, सेकेंड। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन बराबर है, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। जैसे और मैं बात करता हूं, जैसे अगर हम बात करें एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का एग्जाम्पल मिल लेते हैं, ठीक है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एस क्या है, मीटर में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है मीटर, ठीक है। फिर हमने बात किया कि यही यूनिट यूटी का भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनिट बराबर होगा, ठीक है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये बोलती है। तो यूटी अगर हम डायमेंशन लिखे, यू क्या है, वेलोसिटी एट इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, सेकेंड। और क्योंकि इनके बीच में प्लस है तो फिर से आगे प्रिंसिपल होमोजेनिटी, उसके हिसाब से हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है, इसे कोई यूनिट है नहीं, तो एटी स्क्वायर की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है सेकेंड पावर 2 मीटर, मतलब कि ठीक है, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। देखो अभी तक हमने जो डायमेंशन निकाले थे फिजिकल क्वांटिटीज के, वो हमने निकाले थे बाय यूजिंग द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला खुद बोले कि नहीं भैया ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा फोर्स है, ठीक है, मेरा फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, ठीक है, मेरा फोर्स डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, ठीक है, मेरा फोर्स डिपेंड कर रहा है वर्क पे, ठीक है। तो यहां पर देखो फोर्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वेलोसिटी के पावर, एनर्जी के पावर और वर्क के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट कर लेते हैं, इसका पावर कुछ ए होगा, कुछ बी होगा, कुछ सी होगा। तो हमको ऐसे क्वेश्चंस में बस ये ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है बस, ठीक है। ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसको हमें क्वेश्चन के थ्रू ही सोच समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है कि द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, ठीक है, और टेंशन की जो डायमेंशन है वो फोर्स की डायमेंशन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग, डिराइव द फार्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी किन किन पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है फोर्स पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है म्यू मास पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट देते हैं के, ठीक है, तो ये है एफ रेज टू पावर ए, लेंथ रेज टू पावर बी और म्यू रेज टू पावर सी, ये। तो अगर हम एफ के डायमेंशन की बात करें, ठीक है, के तो कांस्टेंट उसका डायमेंशन है नहीं, तो हम डायमेंशन की बात करेंगे, सो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम बात करेंगे फोर्स के डायमेंशन की, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ की। तो हमको यहां निकालना क्या है, ए, बी और सी की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी
इक्वल क्वांटिटी दिए गए हैं, सबसे पहले सबका हम यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, डायमेंशन, यूनिट नहीं डायमेंशन। ऐसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मुझे पता है m⁻0 L0 t-1, ठीक है। फोर्स का मुझे पता है मास m1 L1 और t-2। लेंथ का मुझे पता है m0 L1 और t0। और म्यू क्या बोल रहा है, म्यू बोल रहा है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब ये कितना हो गया, मास का केजी और लेंथ का मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, देखो ये हो गया m1 L-1 और t कितना हो गया 0, ठीक है, और रेज़ टू पावर c है। अब देखो, अब हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन तब कब बराबर होगा भैया, जब इधर जो m का पावर है, इधर जो m का पावर है वो सेम हो, l का पावर भी सेम हो, t का पावर भी सेम हो दोनों साइड, तो हम बोल देंगे हाँ डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। देखो यहाँ पर m का पावर कितना है 0 और इधर m का पावर कितना है, देखो a प्लस 0 इंटू बी और प्लस का 1 इंटू सी, मतलब कितना है a इक्वल टू माइनस सी। उसी प्रकार अगर l के पावर को इक्वेट करें लेंथ के, तो इधर है 0, इधर कितना है देखो a प्लस बी और माइनस का c, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसी प्रकार टाइम का करेंगे तो -1 इक्वल टू कितना हो गया a प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर कितना सॉरी -2 आएगा, -2 है। तो यहाँ से a का पता चल गया, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हाफ। अगर a की वैल्यू हाफ है तो c की वैल्यू पता चलेगी वो कितनी है -1। अगर a और c की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ से b की वैल्यू पता चल गई वो कितना है 1, वो कितना है 1। तो हम यहाँ से अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, f l और म्यू। a की वैल्यू पता हो गई हाफ, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, लो हो गया, ठीक है। इसका एक ही ड्रॉबैक है इसका कि टू स्टेबलाइज रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देखो इसका हम यूज करके ना हम कभी भी इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जो ये कांस्टेंट आ रहा है ना, कि इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं इसमें, केवल हम ये बता सकते हैं हाँ कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है, लेकिन हम इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो बस यूनिट डायमेंशन में यहीं तक, और उसके बाद हम इसके जब डीपीपी करेंगे तो जितने भी थोड़े बहुत और डाउट होंगे हमारे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जब हम डीपीपी करेंगे तो इनके जितने भी थोड़े बहुत और डाउट हमारे बचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।